नमस्कार। आज हम एक काफी अहम सवाल पर बात कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के युवाओं से जुड़ा है। जी। सवाल ये कि उनकी जो असली लड़ाई है वो क्या अपनी जाति के पहचान को लेकर है या फिर मतलब बेहतर अवसर और अपने अधिकारों के लिए है। हाँ, ये एक बहुत ही पेचीदा सवाल है। आजकल हमारे पास एक विश्लेषण भी है जो इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करता है। और हम भी यही समझना चाह रहे हैं कि कैसे ये जो जाति की खींचतान का शोर है उसमें युवाओं की जो असली चिंताएं हैं वो कहीं दब तो नहीं जाती। बिल्कुल, जैसे वो इटावा वाला मामला उठा था अभी। हाँ, इटावा में ब्राह्मण बनाम यादव संघर्ष मीडिया में हर जगह मतलब खूब छाया रहा। सही बात है, पर इस सब शोर में क्या किसी ने ये पूछा कि वो बीएड भर्तियों का क्या हुआ? वही तो। या जो यूपीटीईटी है, शिक्षक पात्रता परीक्षा, उसमें पारदर्शिता का सवाल। हाँ, या फिर वो 2022 का आरओ वाला घोटाला, समीक्षा अधिकारी वाला, उस पे क्या एक्शन हुआ? ये मुद्दे जैसे गायब ही हो गए लगते हैं। और एक आंकड़ा है जो मुझे मतलब बहुत चौंकाने वाला लगा। 2023 की पेट परीक्षा हुई थी ना? हाँ, पेट जो ग्रुप सी भर्तियों के लिए होती है। उसमें करीब 20 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, पर अंदाजा लगाइए करीब 7 लाख लोग परीक्षा देने ही नहीं गए। 7 लाख? ये तो बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, तो ये क्या दिखाता है? ये कोई जातीय फूट तो नहीं लगती, ये शायद व्यवस्था पर भरोसे की कमी है। बिल्कुल, ये आंकड़ा बहुत कुछ कहता है। और अगर हम प्रतियोगी परीक्षाओं की पूरी तस्वीर देखें उत्तर प्रदेश में, तो वो काफी चिंताजनक है। अच्छा, जैसे कि बात बहुत गंभीर है नहीं? और सबसे दुखद शायद ये है कि 90% युवाओं को ये भी नहीं पता होता कि अगली परीक्षा कब होगी। अच्छा, डेट ही नहीं पता? डेट ही नहीं पता, वो बस तैयारी करते रहते हैं। औसतन 5 से 7 साल लग जाते हैं तैयारी में, और फिर भी नौकरी मिलेगी या नहीं कोई गारंटी नहीं। 5 से 7 साल, ये तो बहुत लंबा वक्त है। तो फिर मेरा सवाल वही है कि जब असल मुद्दे इतने बड़े हैं, ये लीक, ये देरी, ये सालों की मेहनत पर पानी, तो फिर बहस आखिर में घूम फिरकर ब्राह्मण बनाम यादव या ऐसी जातीय बातों पर क्यों अटक जाती है? ऐसा क्यों होता है? देखिए, जो विश्लेषण हमारे पास है वो इशारा करता है कि ये शायद एक सोची समझी रणनीति भी हो सकती है। रणनीति मतलब ये कि जब रोजगार, परीक्षा में पारदर्शिता, इन सब पर जवाब देना मुश्किल हो जाता है ना, हाँ, तो ध्यान भटकाने के लिए ये जाति वाले मुद्दे जो ज्यादा भावनात्मक होते हैं उनको हवा देना आसान होता है। शायद सत्ता के लिए भावनाएं तथ्यों से ज्यादा काम की हो जाती हैं कभी कभी। अच्छा, ये बात तो सोचने वाली है। और ये भी तो सच है ना कि बेरोजगारी या मौके की कमी ये किसी एक जाति को देखकर तो आती नहीं। बिल्कुल नहीं। चाहे कोई ब्राह्मण हो, यादव हो, कुर्मी हो, दलित हो, सब युवा इस चक्की में पिस रहे हैं। सही कहा, ये शोषण किसी की जाति देखकर नहीं होता, ये पूरे सिस्टम का मामला लगता है, व्यवस्थागत है। और अगर आप युवाओं से पूछें कि उन्हें असल में चाहिए क्या, तो उनकी मांगे बहुत सीधी हैं। क्या है वो मांगे? कि भाई परीक्षाएं टाइम पर कराओ, चयन प्रक्रिया पारदर्शी रखो, जो आयोग हैं वो जवाबदेह हों और हमारी बात सुनो। बेसिक चीजें ये तो। बिल्कुल, लेकिन ये मांगे तभी मजबूत होंगी, तभी पूरी हो पाएंगी जब युवा इन जातीय खेमों में बटे न हो, जब वो इन साझा मुद्दों पर एक साथ खड़े हों। सही बात है। हमारा स्रोत भी तो यही कह रहा है कि गुस्सा अगर हो तो वो व्यवस्था पर होना चाहिए, किसी जाति पर नहीं। एग्जैक्टली। लड़ाई पहचान की नहीं बल्कि अपने हक की, अपने अधिकारों की होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, इस पूरी बातचीत का निचोड़ भी तो यही निकलता है ना कि जब शोषण सबका हो रहा है, परेशानी सबकी एक जैसी है, हाँ, तो फिर संघर्ष अलग अलग क्यों हो, एकजुट क्यों ना हो? ये सवाल तो है। और जाते जाते हम अपने श्रोताओं के लिए भी एक सवाल छोड़ जाते हैं। जी। ये भी हमारे शोध के विश्लेषण से ही निकला है। क्या अपनी जाति की पहचान को अपने अधिकारों से ऊपर रखना, क्या ये अनजाने में उसी व्यवस्था को ताकत देना नहीं है जो हमारे सपनों का सौदा कर रही है? बहुत गहरा सवाल है। सोचिएगा जरूर। जात नहीं, अधिकार, क्या ये सिर्फ एक नारा है या फिर इसमें ही असल बदलाव की चाबी छुपी है?